दोस्तों, स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो मजबूरी, काले जादू और एक ऐसे भयानक कर्ज की दास्तान है जो रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए सीधे इसमें चलते हैं और देखते हैं कि कैसे थोड़ा सा लालच और एक छोटी सी भूल इंसान से उसका सब कुछ छीन सकती है। कुछ कर्ज पैसों से चुकाए जाते हैं, पर कुछ खून से। ये एक लाइन ना इस पूरी कहानी की नींव है। ये एक बहुत ही कड़ी चेतावनी है कि जब हम अमीर बनने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो उसकी कीमत हमेशा सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इंसानी लालच का एक खौफनाक आईना है। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, अजितेश की मजबूरी, गरीबी और कर्ज का वो बोझ जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। अब ध्यान दीजिए, कहानी का मेन किरदार है अजितेश, कानपुर में रहने वाला एक आम आदमी जो कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ है। उसका कपड़े का गोडाउन लगातार घाटे में जा रहा है। घर में बस एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में उसका बड़ा भाई सुरेश है। सुरेश एक बेहद अमीर बिजनेसमैन है। लग्जरी गाड़ी, दिखावे भरी बातें, ये जो फासला था ना दोनों के बीच, इसने अजितेश के अंदर ऐसी जलन और बेबसी पैदा कर दी कि उसने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। फिर आती है सर्दी की एक धुंध भरी रात। एक अजीब सा तांत्रिक अजितेश के मोहल्ले में आता है। उसके सफेद बाल हैं, कमर झुकी हुई है, लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसके दोनों कंधों पर एक एक कौवा बैठा हुआ था। वो जोर जोर से लोगों की फूटी किस्मत बदलने का दावा कर रहा था। अब सोचिए, एक कर्ज में डूबा हारा हुआ इंसान, उसके सामने जब ऐसा काला जादू किसी चमत्कार की तरह पेश किया जाए तो उसे इनकार करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, दूसरा भाग, काकतंत्र का सौदा, खून के बदले मन्नत। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये काकतंत्र है क्या। ये एक बेहद प्राचीन और उतनी ही खतरनाक विधि है। इसमें कौवे कोई आम पक्षी नहीं होते, बल्कि पितृदूत माने जाते हैं, यानी जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच एक कड़ी, एक संदेशवाहक। खैर, ये कोई आम पूजा पाठ बिल्कुल नहीं था। ये पिशाचों और अंधेरी ताकतों के साथ खून के बदले मन्नत पूरी करने का एक भयानक सौदा था, एक ट्रांजैक्शन। और इस सौदे के नियम वो बेहद सख्त और डरावने थे। पहला कदम, रोज सुबह बिना चूके अजितेश को अपनी उंगली काटनी होगी। दूसरा, उस ताजे खून को अनाज के दानों में मिलाना होगा। और तीसरा कदम, ये खून से सने दाने उन कौवों को खिलाने होंगे। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, लेकिन ये कठोर नियम इस बात का इशारा थे कि अगर एक दिन भी इनमें चूक हुई, एक छोटी सी भी गलती हुई, तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। जाते जाते तांत्रिक ने एक आखिरी चेतावनी दी थी, कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये माफ नहीं करते। ये अल्फाज साफ बता रहे थे कि गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी खौफनाक कहानी में नियम बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें बाद में तोड़ा जा सके। तीसरा भाग, सफलता और घातक भूल, अहंकार और विनाश की शुरुआत। जादू ने अपना असर दिखाना शुरू किया। पहले ही हफ्ते में अजितेश की 3 साल से अटकी हुई डील तुरंत पक्की हो गई। फिर पहले से तीसरे साल के बीच उसने बेहिसाब पैसा कमाया, एक आलीशान घर भी ले लिया। पर जैसे जैसे वक्त बीता, उसकी सबसे बड़ी भूल सामने आई। पैसा आते ही अहंकार आ गया। जो रोजाना खून देने का नियम था ना, वो पहले हफ्ते में एक बार हुआ और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से भुला दिया गया। नई दौलत के नशे में अजितेश ने उस खूनी सौदे की शर्तों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और यहीं से शुरू होता है चौथा भाग, तबाही की खौफनाक शुरुआत, उस भयानक श्राप का कहर। नियम टूट चुका था तो अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया था। शुरुआत अजीब तरीके से हुई। एक कौवा रोज सुबह उसकी कार पर बैठकर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कोई आखिरी चेतावनी दे रहा हो। फिर घर के दरवाजे पर मरे हुए कौवे मिलने लगे। उसके बाद बिजनेस में अचानक से भयंकर नुकसान शुरू हो गया। उसका एक पार्टनर सारा पैसा लेकर फरार हो गया और आखिरी बार उसके कपड़े के गोडाउन में आग लग गई। सब राख हो गया। दोस्तों, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उन अंधेरी ताकतों का एक सिस्टमैटिक तरीका था अजितेश के उस साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का, जो उन्हीं के जादू से खड़ा हुआ था। सब कुछ खो देने के बाद अजितेश और उसकी फैमिली को मजबूरन अपने उसी पुराने खंडर बन चुके घर में वापस लौटना पड़ा।
पर वहां उनका जो इंतजार कर रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पुरानी छत, दरवाजे, रेलिंग्स और पास के पीपल के पेड़ पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ कौवे भरे हुए थे, बिल्कुल शांत, बिना हिले, बिना उड़े, बस एक टक उन्हें घूर रहे थे। एक बार दिमाग में इस तस्वीर को लाइए, कैसा दम घोटू और खौफनाक मंजर रहा होगा, जैसे वो हमेशा से बस वही इंतजार कर रहे थे। रात के घने अंधेरे में एक अकेला कौवा, जिसकी आंखें चमकदार लाल थी, वो अजितेश के बेडरूम की खिड़की पर लगातार चोंच मार रहा था। पूरी रात वो सीधे अजितेश को घूर रहा था। ये छोटी सी पर भयानक डिटेल बताती है कि खतरा अब किसी दूर की बीमारी या नुकसान जैसा नहीं था। वो सीधे उसके बिस्तर के पास एक न टलने वाले मौत के रूप में आकर खड़ा हो गया था। और अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, 5वां भाग, खौफनाक और दर्दनाक अंत, एक जानलेवा कीमत। काकतंत्र का नियम तोड़ने की सजा सिर्फ दौलत का नुकसान नहीं थी, असल कीमत तो अब चुकानी थी। अजितेश का 15 साल का बेटा अचानक बिल्कुल शांत हो गया, एकदम चुप। वो लगातार अपनी कॉपी में सिर्फ काले कौवे बनाता रहता, इस हद तक कि काले क्रेयॉन से उसके हाथ पूरी तरह रंगे हुए थे। ये इस बात का खौफनाक इशारा था कि श्राप अब सिर्फ अजितेश के बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं था, वो अब उसके खुद के खून यानी उसके बेटे के दिमाग में घुस चुका था। घबराया हुआ अजितेश भागकर उस तांत्रिक के पास गया, पर वहां उसने क्या सुना? मूर्ख, तेरी वजह से आज मेरी हालत है, निकल जा यहां से, वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। तांत्रिक खुद अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा था, उसके शरीर पर कौवों की चोंच और पंजों के गहरे खून से भरे निशान थे। ये देखकर अजितेश के पास जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, वो भी वहीं खत्म हो गई। बच निकलने का हर दरवाजा बंद हो चुका था। 100 से भी ज्यादा कौवे। उस रात आसमान का रंग ही बदल गया था। एक के बाद एक सैकड़ों कौवे आए और उन्होंने उस टूटे हुए घर के अंदर हमला बोल दिया। जो खतरा अब तक एक एहसास था, वो अब एक डरावने शारीरिक हमले में बदल चुका था, जिसने पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया था। और ये था इस खूनी सौदे का आखिरी और सबसे दर्दनाक अंजाम। अजितेश का अपना बेटा, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा पूरा काला पड़ गया था, उसके होंठ अचानक एक चोंच में बदल गए। और तब उन सैकड़ों कौवों के झुंड ने अजितेश पर हमला कर दिया, उसे नोच डाला। खुद उसका बेटा उस श्राप का हिस्सा बन चुका था। इस भयानक रात के बाद उसकी बीवी और बेटा वो घर छोड़कर हमेशा के लिए पता नहीं कहां चले गए। आज भी वो जगह सिर्फ एक श्रापित खंदर बनकर रह गई है, जहां बस उन कौवों का पहरा है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर घूमता है, क्या सच में इंसान का अंधा लालच कभी पूरा हो सकता है, बिना उसकी एक जानलेवा कीमत चुकाए? ये दास्तान हमेशा याद दिलाएगी कि शॉर्टकट से मिली सफलता की बुनियाद आगे चलकर तबाही के रास्ते पर ही खुलती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने किसी न किसी गहरे ख्याल को जरूर जन्म दिया होगा। एक सोचने वाला विषय है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।